अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत सारी मस्ती मजाक और इन्जॉयमेंट करनी है। पहले वेदर चेक करें, फिर नीचे स्ट्रगल चेक करें हमारे ननियाल वालों का हम लोगों को खाना खिलाने के लिए। मतलब यहाँ पर लकड़ियों पर चाय बन रही है और ये वाला चूल्हा ऐसा है कि इसमें ना साथ में मशीन वगैरह लगा कर ना तो हवा को सक किया जाता है। पहले लोग तो इसमें वो क्या फूंके मारते थे, अब वो वाला फूंको वाला ना किसी में ज़ोर है और ना ही फूंको वाला रिवाज है, तो मशीन लगाई हुई है यहाँ पर। और अंदर हो रहा है जी नाश्ता पार्टी। यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं बनकर, बस अब चाय का इंतज़ार हो रहा है। और नाश्ते में हम लोगों ने बनाया था मगज़ फ्राई, इतना मज़े का, ओए होए 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 होए, मुंह में पानी आ गया। और पराठे बनाकर पहले से ही रखे हुए थे क्योंकि एक साथ गरम गरम सारी चीज़ें नहीं बन सकती। और आप लोगों के चक्कर में, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे दिमाग चेक करो, यहाँ पर बेचारों ने अंडे शंडे हर चीज़ ला कर पहले से पैक कर कर रखी हुई थी ताकि चीज़ें ठंडी ना हो और हम लोग जैसे उठते जाएं और फिर खाना पीना शुरू कर दें। अभी अंडा जिसका भी होगा, मतलब जिसको मगज़ नहीं खाना उसने अंडा खा लेना है, और जिसने अंडा नहीं खाना उसने मगज़ खा लेना है, और जिसने दोनों खाने हैं उसकी मर्ज़ी है वो दोनों खा ले। अब ये हर किसी की अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। और ये गरम गरम चेक करें ज़रा, धुएँ निकल रहे हैं ना, लेकिन ये जैसे ही निवाला तोड़ा और मुंह में जाओ तो बस ऐसा लगता था नॉर्मल टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, सर्दी कह रही थी। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया था, केक पार्टी। और मुझे ना इस टाइप की पेस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी नहीं लगती। मतलब मुझे मीठा इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता जितना नमकीन बहुत अच्छा लगता है मुझे। नमकीन में कोई चीज़ हो ना, अगर समोसे खिला लो या कोई इस तरीके की, और मीठे में मैं कहती हूँ अच्छा है तो बस चलो खा लेते हैं और बस, और इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। फिर हम लोग चले गए थे कहीं घूमने के लिए। हम लोगों ने कहा आज के दिन का टूर कहाँ किया जाए, ये समझ में नहीं आ रही। फिर सोचते सोचते हम लोगों ने कहा आज ना हम लोग रिक्शा पे एंजॉय करते हैं। मतलब अब गाड़ी में हम लोगों ने नहीं घूमने जाना, आज हम लोगों ने रिक्शा में घूमने जाना है। तो बस मामू ने निकाल लिया रिक्शा और हम लोग जा रहे थे रिक्शा पे एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। एक दो जगह जाना था जैसे रिश्तेदारों में मिलने के लिए, तो हम लोग चले गए। अब यहाँ पर मामू के काम देखो, मामू कह रहे नहीं नहीं तुम लोग रिक्शा में नहीं जाओ, मैं ना तुम लोगों को गाड़ी में लेकर जाऊँगा, गाड़ी मेरी बाहरी ठहरी हुई है, तुम लोग उतरो रिक्शा से और हम लोग ना चलते हैं। हमने कहा नहीं, हम लोग तो रिक्शा में ही जाएंगे, हमें नहीं चाहिए आपकी गाड़ी। आप अपनी गाड़ी के साथ जहाँ मर्ज़ी घूमने जाते हैं जाएं। इतनी देर मामू बोलते रहे चलो 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 मैं तुम लोग को गाड़ी में लेकर जाता हूँ। हमने कहा नहीं, हम लोग तो अपने रिक्शा में ही जाएंगे। मतलब हमने कहा हम लोग यहाँ पर आए हैं, अगर हम ये वाली चीज़ें भी इंजॉय ना करें तो फिर क्या ही फ़ायदा। फिर मामू पीछे इतनी देर तक आते रहे और हम लोग भी अपने रिक्शे में जाते रहे। इतने धक्के लग रहे थे हम लोगों को उन धक्कों में भी मज़ा आ रहा था। मामू ने कहा अभी भी मौका है, सोच लो, इतने धक्के लग रहे हैं तुम लोगों को, तुम लोग को गाड़ी में लेकर जाऊंगा मज़े से। हमने कहा हमें यही धक्के ही चाहिए, हमें धक्के ही अच्छे लग रहे हैं, हमें गाड़ी का सुकून नहीं चाहिए। बहरहाल फिर धक्के धुक्के खाते हम लोग पहुंच गए थे जहां हम लोगों ने जाना था, उनके घर पे। और हम लोगों ने मंजिल से ज़्यादा सफ़र को एंजॉय किया। मंजिल तो आती है कुछ वक्त के लिए और फिर बस उसके बाद तो मतलब उसका वो वाला जो सक्सेस का पीरियड है ना, वो होता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन जो स्ट्रगल का पीरियड होता है, जो हम लोग इतने धक्के खाकर यहाँ पर आए थे, वो वाला बहुत अच्छा वक्त था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर खान पीन किया मतलब फ्रूट पार्टी की, बहुत सारी देर गपशप की, बातें की, और फिर हम लोग अपने धक्के धुक्के खाते चले गए थे घर की तरफ। इतना मज़ा आ रहा था धक्के खाते हुए। अच्छा, घर आए ना तो यहाँ पर दुनिया अलग ही उल्टी हुई थी मतलब आंटी के बच्चों को हम लोग लेकर नहीं गए थे साथ में, तो उन बेचारों को लग गई भूख। हम लोग तो अपना वहाँ पर सारा बैठ कर बातें शातें करके आए, और जब घर आए तो उन बेचारों की हालत ऐसे थी कि बस अम्मी आप कहाँ चली गई थी और यहाँ पर छोटी वाली बहन ना उनको खाना बना कर दे रही थी, और छोटी वाली आंटी मिलकर, उस बेचारी ने यहाँ पर इतनी मेहनत की, कहती है मैंने 3 घंटे लगा कर लकड़ियाँ जलाई थी 3 घंटों में।
और फिर उनके लिए यहाँ पर खाना बन रहा था। किसी को गुड़ के शीरे के साथ रोटी चाहिए थी, किसी को क्या चाहिए था, वो बेचारी बैठ कर बना रही थी और मैं उसको देख रही थी। मैंने कहा यार तुमने 15 मिनट में जाकर एक रोटी बनाई है। तो वो लकड़ियों वाले इस स्टोव पर ना ऐसे ही बनती है, जैसे 15 मिनट में 20 मिनट में जाकर एक रोटी। फिर मैंने कहा यार बच्चों की तो क्या ही हालत हो गई थी। यहाँ पर साग बना हुआ था और गैस इतनी स्लो आ रही थी कि ये भी बहुत मुश्किल से पक रहा था। तो दूसरी तरफ फिर दूसरे चूल्हे पर एक और चीज़ चलाई हुई थी, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। ओए होए होए, धुआं सारा मुंह पे आ गया। रुके ज़रा, इस धुएं को कम करते हैं हम। अच्छा अब देखें जी इसके अंदर क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन फ्राई हो रहा था यहाँ पर। कि अगर किसी को साग ना पसंद हो, या मैं आपको अपना बताऊँ, मुझे साग ना जलन करता है बहुत ज़्यादा। गले में ऐसा लगता है मुझे किसी ने मिर्ची सी डाल दी हो गले में। तो मैं कहती हूँ यार मुझे साग नहीं खाना, मुझे कुछ भी दे दो, गुड़ का शीरा दे दो, मगर साग हज़म नहीं होता मुझे। फिर यहाँ पर किसी को क्या खाना था, बाजरे की रोटी, साग, और उसके बाद जिसको जिसको जो जो खाने का दिल था वो खाना उनको परोसा गया। मेरी बहन बेचारी की 3 से 4 घंटे की आग जलाने वाली मुशक्क़त के बाद फिर हम लोगों ने बैठकर मज़े से सुकून से खाया। मेहनत कोई कर रहा था और इन्जॉय कोई कर रहा था। मतलब आपकी बहन ने सही काम चोरी की है पंजाब में जाकर। मतलब मुझे इतना ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस नहीं है ना, लकड़ियाँ वगैरह जलाने का एक्सपीरियंस तो खैर मेरी बहन को भी नहीं है, लेकिन वो बेचारी लगी पड़ी थी। फिर हम लोग सारे वो जो कोयले बच गए थे खाना बनाने के बाद, जो थोड़ी बहुत बच गए थी आग वगैरह, उस पर बैठकर सब ने अपने हाथ वाथ से के बातें शातें की। और यहाँ पर मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ। मुझे ये होता था कि व्लॉग एडिट करूँ या अपलोड करूँ, मगर इतना शोर की वजह से ना मैं कर नहीं पा रही थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा फैमिली वाले ना हो। मगर ऐसा हमारा कोई प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी जगह हम लोग जाएं जहाँ कोई ज़्यादा बंदे ना हो। हम लोग फिर अपने रिक्शा में चले गए। हमने कहा हमने रिक्शे के धक्के ही खाने हैं, हमने गाड़ी में जाना ही नहीं है। मतलब बहुत मज़ा आता है यार, कभी रिक्शा में सफ़र करो ना, ओए होए होए। हम लोग तो खैर कराची में करते ही रहते हैं, मगर पंजाब का अलग ही मज़ा है। वहाँ पर जो रिक्शे में सफ़र करते हैं ना, उसका तो क्या ही कहने, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। तो रोडें एक तो टूटी हुई कच्ची, ऊपर से रिक्शा, अय हाय हाय हाय, क्या तो स्वैग है। अच्छा यहाँ पर देखें आप लोग, हम लोग दिन दिन में नहीं निकले थे, यानी कि थोड़ा जैसे शाम ढलती है ना, तो ढलती शाम में हम लोग चले गए थे। यहाँ पर एक जगह हम लोग ने स्टॉप किया था। तो मेरी आंटी ने कहा कि आपको ना यहाँ के बिरयानी खिलाती हूँ। हम उनकी नज़र में ये बिरयानी थी और हमारी नज़र में ये पुलाव था। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भेजा कि आप जाएं यहाँ से जाकर ना बिरयानी लेकर आएँ। एक स्टॉल सा लगा हुआ था और ये बिरयानी 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 कह रही हूँ, ये बिरयानी इतनी अच्छी थी टेस्ट के हिसाब से, लेकिन थोड़ी ठंडी थी। तो बस जी, अब आप लोग भी पंजाब की बिरयानी देखें ज़रा। मतलब इसमें थोड़ी सी इमली की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ी खट्टी हो जाते हैं चावल, तो वो बिरयानी कंसीडर होती है। यहाँ पर मैंने जस्ट एक दो बाइट्स ली थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब मुझे भी लेकिन ठंडी थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, गले ख़राब हो जाएंगे और गला पकड़ा जाएगा, तो मैं तो बस इतना ही। फिर हम लोग आगे चले गए थे। अच्छा फ्रेंड्स, आपको बताऊं, मैं इस टाइप का ना, मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है। ये जो बाहर कोट लिखे होते हैं ना, इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे। ये गवर्नमेंट स्कूल है जो हम लोग गुजार कर आ रहे हैं, और इनमें ना हर कोट में एक ना एक मोटिवेशन ज़रूर होती है। आते जाते जब लोग या बच्चे इसको पढ़ते हैं ना, तो वो उनके कॉन्शियस में सेव हो जाती है बात। तो मुझे ना पंजाब के स्कूलों की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कराची में भी होते हैं मगर ज़्यादा नहीं होते, लेकिन पंजाब में तकरीबन हर स्कूल में इस तरीके से कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई अच्छा कोट लाजमी लिखा हुआ होता है। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे सब कॉन्शियस में ये चीज़ें सेव हो जाती हैं। फिर हम लोग गलियों से, सड़कों से, टूटे फूटे रास्तों से होते हुए चले गए थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब जहाँ हम लोगों ने जाना था, जिनके घर। अब हम लोग पहुँच गए हैं उनके घर पे। और फ्रेंड्स एक बात है,
आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। भी कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि घर कच्चे या पक्के, टूटे हुए या महल, डज़न मैटर। जो घर के अंदर के मकीन होते हैं, जो उनके दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट, प्यार, इज़्ज़त, जो उनके दिल में हमारे लिए मकाम होता है ना, वो मकाम कोई खाना, उनका घर या कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं कि हमें लगता है कि हम क्या ही चीज़ हैं, हम क्या ही इंसान हैं। मतलब इतना ज़्यादा अगला बंदा हमारे साथ प्यार कर रहा है, हमें इज़्ज़त दे रहा है, तो कभी भी लोगों को ना जज नहीं करना चाहिए उनके ज़ाहिरी हुलिये से, उनके घर से या उनके पैसे से। खुलूस जो होता है ना, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ गाँव की दर्जन की दुकान। मतलब यहाँ पर एक फ़ीमेल हैं, वो घर में ही कपड़े सिलाई करती हैं और साथ में नल की बटन भी सेल करती हैं, लेसेस वगैरह भी सेल करती हैं। तो इलाके की जो ख़वातीन हैं वो उनके पास आती हैं, काफ़ी सारी बच्चियाँ सीखने के लिए भी आती हैं और काफ़ी सारी ख़वातीन ना बाहर टेलर को देने के बजाय उनके पास आती है कपड़े सिलाई करवाने के लिए। तो वो हर तरह के मतलब कपड़े वगैरह सिलाई कर देती है और काफ़ी अच्छे सिलाई करते हैं। बहुत सालों से वो अपने एरिया में बैठकर सिलाई कर रही हैं, काफ़ी फेमस है अपने एरिया की दर्जन। तो बस यहाँ पर हम लोग भी आए थे कपड़े लेने के लिए जो स्टिच हो गए थे, तो यहाँ पर आंटी दिखा रही हैं कि देखो इतने अच्छे सिए हुए हैं इन्होंने। फिर अब यहाँ पर देखें आप कि घर में इन्होंने छोटी छोटी सी जैसे लेस, नलकी, बुकरम, चिप्स, जो भी स्टिचिंग से रिलेटेड सामान होता है वो रखा हुआ था। फिर हम लोग चले गए थे यहाँ से अपने घर के लिए। तो आज की वीडियो का मैसेज ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं उसके घर से, उसकी चीज़ों से या उसके ज़ाहिरी हुलिये से। अल्लाह ताला हमारे लिए किसी के दिल में कितनी मोहब्बत डाल दे या किसी के दिल में हमारे लिए कितनी मोहब्बत डाल दे, ये सब अल्लाह ताला के काम है। तो हमेशा लोगों के खुलूस को और उनके जज्बात को वैल्यू करनी चाहिए, ना